नमस्कार। आज हम मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक में संकलित महाकवि रसखान जी के प्रसिद्ध छंदों की व्याख्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान था। भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि रसखान जी मुसलमान थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करके, आराधना करके हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। कृष्ण काव्य धारा के विकास में रसखान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके काव्य में माधुर्य गुण, रस, प्रेम, भक्ति और आनंद की भरपूरता होने के कारण लोग इन्हें रसखान कहते थे, क्योंकि इनके द्वारा रचित छंदों को पढ़कर सुनकर के सभी पाठक और श्रोता रस से भरपूर हो जाते थे, आनंद मग्न हो जाते थे। इसलिए इनको रसखान की उपाधि प्राप्त हुई है। रसखान भक्ति, श्रृंगार और प्रेम के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका लौकिक प्रेम ही प्रभु भक्ति में परिवर्तित हो गया था। आइए उनके द्वारा रचित छंदों की का हम अध्ययन करते हैं। आइए पढ़ते हैं हम पहला छंद। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत सवैया छंद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित छंदों में से लिया गया है। इस छंद में कवि की कृष्ण भक्ति की भावना व्यक्त हुई है। कवि ने अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की है कि यदि उसका अगला जन्म किसी भी रूप में इस धरती पर होता है तो वो चाहते हैं कि उनका जन्म और निवास ब्रज भूमि में होना चाहिए। तो अपनी इच्छा को किस तरह व्यक्त करते हैं, आइए देखते हैं। व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं चाहता हूँ बसो मना निवास हो, बसेरा हो। कहाँ? ब्रज, ब्रज क्षेत्र में, गोकुल गांव के, गवारन अर्थात गवालों के बीच में। कि मैं चाहता हूँ ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के गवालों में मेरा जन्म हो। फिर आगे कहा है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। कि यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बस चले, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नित्य प्रतिदिन नंद बाबा की धेनु अर्थात गौओं के मंझारन अर्थात बीच, कि मैं नंद बाबा की गौओं के बीच गायें बनकर ही घूमा करूं, चरा करूं। फिर कहा है, पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन अर्थात पत्थर, कि अगर पत्थर बनूं तो मैं वही उसी गिरी अर्थात पर्वत को, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो धर्यो, धर्यो अर्थात धारण किया था, कर अर्थात हाथ पर, छत्र, छत्र के रूप में, पुरंदर अर्थात इंद्र के कारण अर्थात वजह से। कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ पर धारण किया था, क्योंकि इंद्र ने यह कहा था कि वो ब्रजभूमि को तेज बारिश से डुबो देंगे। तो इसीलिए ब्रज क्षेत्र को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर धारण किया। तो यहाँ अब कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी पर्वत, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो। जो यदि खग अर्थात
पक्षी हो तो बसेरो करो, यानी रहा करूं। कहाँ पर? कालिंदी। कालिंदी अर्थात यमुना नदी, कूल अर्थात किनारा, कदम्ब ये कदम्ब वृक्ष का नाम है, डारन अर्थात डालियां या शाखाएं, कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर, डालियों पर होना चाहिए। तो यहाँ कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उनका कहने का अभिप्राय है वो किसी भी रूप में जन्म लें तो उनकी इच्छा है कि वो ब्रज की भूमि पर ही निवास करना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं विशेष क्या है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। अनुप्रास अलंकार तो है ही। भक्ति व शांत रस है। बिल्कुल सरल, सीधा सीधा समझ आ रहा है। तो अभिधा शक्ति का प्रयोग है। ये छंद गाया जा सकता है और इसमें आत्म कथा यानी कि अपनी भावना व्यक्त की है, तो इसमें गीतात्मक और आत्म कथात्मक शैली है। ये हमने देखा कि यह छंद है। तो कौन सा छंद है? ये है सवैया छंद। आगे हम देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीदारो, आठौ सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गायें चराए बिसारो, हे रस खान कबे इन नैनन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हर वस्तु को महत्व देते हुए कहा है कि यदि उन्हें एक तरफ संसार के कोई भी प्रकार के सुख प्राप्त हो और एक तरफ श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई वस्तुएं प्राप्त हो और उनमें से किसी एक को चुनने को कहा जाए, तो वो अवश्य ही संसारिक वस्तुओं का त्याग कर देंगे और श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हर वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे। या लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, श्री कृष्ण जी की यदि उन्हें लाठी प्राप्त हो, अरु और कामरिया कंबल, कि यदि उन्हें श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल प्राप्त हो, तो उसको पाने के लिए वे तीनों पुर लोकों के राज्य को तजी डारो छोड़ देंगे, कुर्बान कर देंगे। अर्थात श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के पीछे वो तीनों लोकों के सुख को, राज्य को भी न्योछावर कर देंगे। आठों सिद्धि, नौ निधि को सुख, नंद की गायें चराए बिसारो। तो कहते कि आठों प्रकार की सिद्धियां और नौ निधि अर्थात होता है खजाने। तो कुबेर के 9 खजाने, 8 सिद्धि, 9 निधियों का सुख यदि उन्हें प्राप्त हो और यदि उन्हें कहा जाए कि नंद की गायों को चराने का भी अवसर है, तो एक तरफ 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं और एक तरफ नंद की गौओं को चराने का सुख है, तो किसको चुना जाएगा? तो रसखान जी कहते हैं अवश्य ही नंद की गौओं को चराने के लिए वो 8 सिद्धियां और कुबेर जी की 9 निधियों के सुख को भी छोड़ देंगे। हे रसखान कबई इन नैनन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो रसखान जी पूछते हैं जैसे भाग्य से प्रश्न कर रहे हैं, कब कि मेरी नैनन इन आँखों को ब्रज के वन बाग बगीचे तड़ाग तालाब निहारो देखने के का अवसर मुझे कब प्राप्त होगा, कि कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के स्थान देख पाऊंगा। फिर से कहते हैं कि कोटि करोड़ों कलघोत सोने चांदी के धाम महल, करील कंटीली झाड़ियाँ, कुंजन वृक्ष और लताओं का समूह, ऊपर उनके पीछे वारों अर्थात कुर्बान कर दूंगा।
कहते कि करोड़ों ही सोने चांदी के महल में ब्रज की कटीली झाड़ियों और ब्रज के वृक्ष लताओं के ऊपर मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात यदि एक तरफ करोड़ों ही सोने चांदी के महल हो और एक तरफ ब्रज की कटीली झाड़ियां हो और वृक्ष लताएं हो, तो मैं उनमें से ब्रज क्षेत्र के ही स्थान चुनने को महत्व दूंगा। अर्थात मैं बाकी सब चीजों का त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो इस छंद के अंतर्गत रसखान जी ने अपनी तीव्र इच्छा को प्रकट किया है कि वो श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हर वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे, उसी से ही उनको असीम सुख की प्राप्ति होगी। तो इसमें विशेष हम देख लेते हैं, भाषा सरल सहज भावानुकूल है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है, भक्ति व शांत रस का प्रयोग है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो अभिधा शब्द शक्ति है, गायन योग्य है और आत्म कथात्मक शैली है और इसमें सवैया छंद लिया गया है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओड़ी पितंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। तो इस छंद के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण जी को बांसुरी बजाना अति प्रिय है, तो कई बार वो बांसुरी बजाने में इतने तल्लीन हो जाया करते थे तो वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो इस वजह से गोपियां कई बार बांसुरी से ईर्ष्या करने लग जाती थी, क्योंकि बांसुरी बजाने के कारण से श्री कृष्ण जी का ध्यान उनकी तरफ नहीं होता, तो इसलिए वो उसको कई बार अपनी सौतन भी कह डालती थी। तो इस छंद में कहा गया है, एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि यदि तुम कहो कि मैं श्री कृष्ण का सांग भरूं, यानी उनका रूप मैं धारण करूं, तो सब कुछ मैं वो कर लूंगी, लेकिन जो जैसे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी अपने होठों पर रखते हैं, हम वो नहीं रखेंगे। तो इसी को व्यक्त करते हुए कह रही हैं, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी। कहते कि अगर तुम कहो कि मैं श्री कृष्ण जी का रूप धारण करूं तो मैं कर लूंगी, और उसके लिए फिर मैं मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, सिर पर मोर पंखा भी धारण कर लूंगी, गुंज के फूलों की माला भी गरे अर्थात गले में पहिरोंगी, पहन लूंगी, ओड़ी पितंबर कि मैं पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर लूंगी, लै लकुटी अर्थात मैं लकुटी लाठी भी पकड़ लूंगी, बन की ओर भी चली जाऊंगी, गोधन गौओं के साथ, ग्वारन ग्वालों के संग साथ फिरोंगी, घूमूंगी, कि मैं गौओं के साथ ग्वालों के साथ भी घूम लूंगी, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहते क्योंकि वो मुझे अति प्रिय हैं, भाव तो वही, मुझे वो बहुत भाते हैं, श्री कृष्ण जी मुझे बहुत प्रिय हैं। रसखान जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, वो गोपी कहती है तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कहते जैसा तुम कहोगी मैं वैसे सारे रूप धारण कर लूंगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की, कहते जो श्री कृष्ण जी की मुरली है, बांसुरी है, जिसे वो अधरान अपने अधर अर्थात होठों के ऊपर धरी अर्थात धरते हैं, रखते हैं, धारण करते हैं, उस बांसुरी को मैं अधरा अर्थात होठों के ऊपर धरूंगी, रखूंगी नहीं, धारण नहीं करूंगी, क्योंकि बांसुरी के कारण से श्री कृष्ण जी कई बार हमें समय नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से गोपियों की सुंदर प्रेम भावना को व्यक्त किया है और
इसके द्वारा ये भी बताना चाहा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण जी की बांसुरी से ईर्ष्या करती थी और उधर श्री कृष्ण जी से प्रेम भी बहुत करती थी। यह अगला छंद भी इसी प्रकार का ही है कि श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाने में जब इतने तल्लीन हो जाया करते हैं कि गोपियों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, तो गोपियों को उनकी बांसुरी से ईर्ष्या हो जाती है। उस बांसुरी को वो अपनी सोतन समझती हैं। तो आगे देखिए कैसे कहा है रसखान जी ने, काने भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसघोष रहे संग साथ लगी, यह सोतन तापन क्यों सहिए, जिन मोही लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो रसखान जी कहते हैं कि कहने भये बस बांसुरी के, कि गोपियां आपस में कह रही हैं, बातचीत कर रही हैं, संवाद कर रही हैं कि श्री कृष्ण जी अब बांसुरी के ही वश हो गए हैं। कान्ह श्री कृष्ण जी भय हो गए हैं बस वशीभूत बांसुरी, इस बांसुरी के, कि श्री कृष्ण जी बांसुरी के वशीभूत हो चुके हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए अर्थात चाहेगा कि हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, कौन प्रेम करेगा। निस घोष, निस अर्थात रात, घोष अर्थात दिन, कि जो दिन रात श्री कृष्ण जी के रहे संग साथ रहती है, साथ में लगी रहती है, जुड़ी रहती है। यह सोतन बन गई है हमारी, तापन दुख क्यों कैसे सहिए सहन करें। तो कहते कि ये बांसुरी हमारे लिए सोतन बन गई है, अब ये इतना बड़ा दुख हम कैसे सहन करेंगी, कैसे सहन कर पाएंगी। जिन मोही लियो मन मोहन को, कहते कि श्री कृष्ण मनमोहन है, सबके मन को मोहने वाले हैं। और कहते ये बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को ही मोह लिया है, अर्थात ये श्री कृष्ण जी से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। यानी श्री कृष्ण जी सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इसने आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण को ही अपने से जोड़ लिया है। यानी सबके मन को मोहने वाले को भी इस बांसुरी ने मोहित कर लिया है। तो कहते कि यह बात हमें हमेशा ही सदा हमेशा हमको दहिए जलाती रहती है। तो इस तरह से हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना बढ़ती जा रही है। क्यों कि मनमोहन श्री कृष्ण जो सबके मन को मोहते हैं, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को मोहित कर लिया है, इसलिए यह बात हमें सदा जलाती है। तो आगे कहती है, मिल आओ सबे सखी भाग चलें। तो कहते हैं सखियों आओ चलो, हम सभी भाग चलते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, इस ब्रज भूमि से अब हम नहीं रहेंगे। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, कि अब ब्रज में केवल बांसुरी ही निवास करें, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए अब श्री कृष्ण जी के पास केवल बांसुरी ही रहेगी, हम किसी दूसरे स्थान पर चली जाएंगी। तो इस प्रकार इस छंद के अंतर्गत ईर्ष्या भाव को दिखाया है। और साथ में अगर हम इस विशेष को देखते हैं तो वही विशेष आ रहा है, भाषा सरल सहज और भावानुकूल है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद व माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है और भक्ति व शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, ज्ञात्मक आत्म कथात्मक और संवाद शैली है, सवैया छंद है, दृश्य बिंब है। यहाँ पर एक अलंकार और आया है, मानवीकरण। तो बांसुरी के अंतर्गत इन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि उसमें सोतन का रूप दिखाया है। तो मानवीकरण अलंकार है।